नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम दोस्तों बात करने वाले साइकोलॉजी के बारे में कि साइकोलॉजी किस प्रकार की रहनी चाहिए, क्या करना है, कैसा करना है, ठीक है, डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। जिसमें कि दोस्तों आपको ये देखना है कि अगर आप देखो, जैसे दिन की शुरुआत करते हो, जैसे आपने पहला ट्रेड लिया और टारगेट हिट हो गया, पहले तो आपको आराम से बैठकर पूरा सेटअप बनाना है, उसके बाद आपको ट्रेड लेना है। कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आप उस दिन ट्रेड नहीं भी लोगे तो चलेगा, मगर जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप जल्दबाजी में ट्रेड लोगे तो आपका लॉस होना पक्का है ना। तो क्या करना है, आराम से ट्रेड लेना है, आराम से ट्रेड लेना है और फिर होल्ड करके रखना है पोजीशन को, ठीक है। ना कि स्टॉप लॉस बढ़ाना है और ना ही आपका टारगेट बढ़ाना है। जो स्टॉप लॉस रखा है उसे ट्रेल बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ट्रेल करोगे तो आप अपना पूरा कैपिटल खो सकते हो। इसीलिए आपको स्टॉप लॉस कभी भी ट्रेल नहीं करना है। सबसे बड़ी बात ये याद रखनी है, कितना भी कुछ हो जाए आपको ट्रेल नहीं करना है। स्टॉप लॉस आपको घटाना नहीं है, ठीक ना। आपको रॉन्ग पोजीशन में बिल्कुल कभी भी स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो बहुत जल्दी आप अपना पूरा कैपिटल गंवा दोगे। और ज़्यादातर ट्रेडर इसी कारण से अपना कैपिटल गंवा देते हैं, क्योंकि वो स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहते हैं। बस थोड़ी नीचे आया, उनका स्टॉप लॉस हिट होने वाला रहता है और वो और स्टॉप लॉस बढ़ा लेते हैं। उनको लगता है कि हाँ, यहाँ से रिवर्सल होगा, यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, मेरा टारगेट यहाँ से हिट होगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होने वाला है तो उसको बिल्कुल कंटिन्यू स्टॉप लॉस हिट होने दो, पोजीशन से बाहर आ जाओ, बस बात ख़त्म। टारगेट हिट हुआ, टारगेट हिट नहीं हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ, बस पोजीशन अपनी काट दो आप वहीं पर। आपको उसमें होल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं पोजीशन। अगर आप होल्ड करोगे आपका कैपिटल हो सकता है कि ख़त्म हो जाए। एक ट्रेड में तो नहीं, मगर ऐसे अगर चलता रहा तो 4-5 ट्रेड में आप अपना सारा कैपिटल ज़रूर खो दोगे। इसीलिए ये कभी नहीं करना है कि आपको स्टॉप लॉस अपना ट्रेल नहीं करना है। सबसे पहली बड़ी बात तो ये है। और फिर अगर आपका मान के चलो कि अगर पहला टारगेट हिट हो गया आपका दिन में, तो आपको कम से कम, अगर बिगिनर हो तो कम से कम आपको एक कोशिश करनी है कि कम से कम 1 साल या 2 साल आपको बस एक दिन में एक ही ट्रेड लेना है। चाहे उसमें आपका टारगेट हिट हो जाए या फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाए। अगर उसमें आपका टारगेट हिट होता है और फिर आप सोचते हो कि हाँ, यहाँ पर मेरा क्या कहते हैं एक ट्रेड और बन रहा है, सेटअप बन रहा है, यहाँ पर मैं अपना एक ट्रेड और ले लूँ, तो फिर ऐसे में आपको फोबो होने लगता है। अगर मान के चलो उसमें धोखे से आपको आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप, अगर आप बिगिनर हो तो आप उसमें ट्रेल करोगे, यानी कि स्टॉप लॉस ट्रेल करोगे आप उसमें। जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होने वाला होगा आप स्टॉप लॉस और बढ़ा दोगे, फिर और जैसे ही और स्टॉप लॉस हिट होने वाला होगा आप स्टॉप लॉस और बढ़ा दोगे। तो सबसे बड़ी गलती ये होती है। आपको एक दिन में एक ही ट्रेड लेना है, हमेशा ये बात याद रखें, और स्टॉप लॉस को ट्रेल ना करें। और जब तक आप इस चीज़ में यानी कि बिगिनर नहीं हो जाते, आपकी भावनाएं अगर आपके कंट्रोल में हो गई तो फिर आप उस हिसाब से फिर आपको पता चल जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी शुरू के 1-2 साल में तो आपको ऐसा ही करना है कि स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करना है, ठीक ना। और बात दूसरी कि आपको एक दिन में एक ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि ऐसे में अगर आप एक दिन में एक ट्रेड से ज़्यादा लोगे तो उसमें आपको क्या होगा, उसमें भी आप सारा, अगर ऐसा किया तो सारा कैपिटल गंवा सकते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है, आपको पहले में टारगेट हिट हुआ, दूसरे में भी टारगेट हिट हो गया, तीसरा फिर आपको जो टारगेट आप लोगे, है ना, तो उसमें अगर आपको टारगेट हिट नहीं हो पाया और धोखे से अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आप उस कवर के चक्कर में ना आप फिर एक ट्रेड लोगे और उसमें आप स्टॉप लॉस तो छोटा रखोगे, है ना, मगर टारगेट इतना बड़ा रखोगे आप कि उसमें यानी कि 2 स्टॉप, यानी कि 2 आपने जो ट्रेड लिए थे उसका भी पैसा एक ट्रेड में आ जाए। तो आप मेरे हिसाब से आप ऐसा ही करोगे। जिस कारण से ऐसा हो सकता है कि आप उस पोजीशन में, अगर आपका टारगेट हिट भी हो जाए तो आप उस पोजीशन को नहीं काटोगे कि ये सोचोगे कि हाँ, अभी तो और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, या फिर और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, मेरा सेल का ट्रेड है या मेरा बाय का ट्रेड है, अभी तो और प्रॉफिट होगा। इस कारण से आप उस पोजीशन से एग्जिट नहीं करोगे और आपका स्टॉप लॉस जो होगा ना, आप उसको ट्रिल करते जाओगे तो आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस बढ़ता जाएगा और हो सकता है कि आपका कैपिटल ख़त्म हो जाए। इस कारण से ये 2 चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी कर रखनी है, याद रखनी है साइकोलॉजी के बारे में। कि आपको पहली बात तो ये है, स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करना है, और दूसरा
कि आपको एक दिन में एक ही ट्रेड लेना है। आप ये कॉपी पेन में लिख के रख लो, अगर आप ऐसा करने लगे, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है किसी ट्रेडर के लिए कि एक दिन में आपको एक ट्रेड लेना, क्योंकि वो अपनी भावनाएं कंट्रोल में नहीं रख पाता। क्योंकि जब कोई ट्रेडर ट्रेड लेता है तो एक ट्रेडर के एक ट्रेड लेने के बाद वो अपनी भावनाएं कंट्रोल में नहीं रख पाता और उसको ये लगता है कि हाँ, अभी तो और पैसा कमाना है, यानी कि ज़िंदगी भर का पैसा मैं आज ही कमा लूँगा, उसको ऐसा लगने लगता है। और यह बात हकीकत है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैंने कई बार अपना अकाउंट खाली किया है इसी चक्कर में कि यार नहीं यार, अभी तो बहुत पैसा कमाना है, आज ही पूरा पैसा कमाना है। बस इस चक्कर में आप पैसा कमा तो नहीं पाते, मगर पैसा गवा ज़रूर देते हैं। इसीलिए हमेशा ये दो बातें ज़रूर याद रखनी है कि पहला कि स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करना है, और दूसरा कि आपको एक ट्रेड से ज़्यादा एक दिन में नहीं लेना है, एक दिन में सिर्फ एक ट्रेड लेना है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं बाद में अगली वीडियो में।